आप सभी का स्वागत है प्यारे बाबा के इस छोटे से ईश्वरी परिवार में YouTube चैनल पे। आप सभी लगातार चैनल से जुड़े होंगे और मुरलियाँ सुनते होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और लाइक और कमेंट्स भी करते होंगे, और अगर नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कुछ ना कुछ कमेंट्स भी आप कर दिया करें, उससे थोड़ा चैनल को ग्रोथ मिलती है। और एक छोटा सा प्रयास है सेवा करने का, क्योंकि अभी आज का समय वास्तव में डिजिटल सेवा का ही है और अब ऐसे ही सेवाएं धीरे धीरे होंगी, ऐसा संकल्प, ऐसा विचार है। बाकी तो ड्रामा की भावी है, जो भी होगा। तो आज बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज मुरली है 28 फरवरी 2010। बाप दादा ने मुरली चलाई है होली के उपलक्ष्य पे। पिछली मुरली शिवरात्रि पे चली थी, तब बाप दादा ने होमवर्क दिया था क्रोध के लिए, और अब होली पर मुरली चली है तो बाप दादा उसका होमवर्क भी चेक, रिजल्ट भी चेक करेंगे और निश्चित तौर पर आगे कुछ डायरेक्शन भी देंगे। होली पर मुख्य जो मुरली बाबा की चलती है वो हम सब जानते हैं, अक्सर जो हमने देखा है वो पवित्रता पर ही होती है। तो आज की मुरली बाप दादा ने चलाई है पवित्रता के ऊपर। तो मुरली है 28 फरवरी 2010 की। आज का डेट है 24 मई 2026। बाप दादा के महावाक्य हैं, देह भान के मय की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। होलीएस्ट परम पवित्र परमात्मा अपने होली पवित्र बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। संगम युग पे हमको परमात्मा मिला, भगवान मिला। दुनिया में लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा के तन में आता है, फिर ब्रह्मा भी बाबा भी चले गए तो फिर दादी गुलजार के तन में आता है। तो लोग कहते हैं कि देखो इन लोगों ने भगवान को मतलब खिलौना बना दिया है ना। कहते हैं कि मतलब किसी मनुष्य, साधारण मनुष्य के तन में स्वयं परमात्मा आते हैं। तो दुनिया वालों को संशय लगता है, दुनिया वालों को बड़ा विचित्र सा लगता है। आप डबल पवित्र बनते हो, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। देवी देवताओं की आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र होता है, तो उनके शरीर की भी पूजा होती है और शालिग्राम रूप में आत्मा की भी पूजा होती है। बाकी किसी भी धर्मात्मा की आत्मा के रूप में पूजा नहीं होती है। बाबा कहते हैं डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। भारत त्योहारों का देश है और बाबा कितनी अद्भुत बात बताते हैं कि हम बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ करते हैं, पवित्रता का यादगार रक्षाबंधन, होली का त्योहार है तो भी तपस्या का, एक परमात्मा, एक बल, एक भरोसे का त्योहार,
और बाबा कहते जो भी आप पुरुषार्थ करते हो उसके ही यादगार में शिवरात्रि का त्योहार परमात्मा अवतरण का त्योहार, फिर गीता जयंती होती है तो परमात्मा आते हैं गीता का ज्ञान देते हैं तो गीता जयंती होती है, फिर उसके बाद पवित्रता रक्षाबंधन आता है, फिर उसके बाद जन्माष्टमी आती है। तो बाबा कहते सारे त्योहार आपके ही हैं यादगार स्वरूप में। क्यों उमंग उत्साह रहता? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्म मिलन हो नहीं सकता। तो जो दुनिया में लोग पूछते हैं ना कि भगवान की भक्ति करने के लिए या परमात्मा को याद करने के लिए या आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए पवित्रता की क्या आवश्यकता है, तो उनको कौन समझाए कि जब तक आप परमात्मा के करीब जाने का पहली पहली सीढ़ी है, पहली पहली कह लीजिए कि आवश्यकता है, वो है ब्रह्मचर्य, शुद्धता, पवित्रता। क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है और जब कोई परम पवित्र है तो उसके पास जाने वाला व्यक्ति भी कैसा होगा? पवित्र होगा। तो कामी क्रोधी व्यक्ति तो भगवान के पास जा नहीं सकता। कामी क्रोधी व्यक्ति का दिमाग तो 24 घंटे विकारों में लिप्त रहेगा। उसके तो दिमाग में दिन भर बस दुनियावी विकार ही चलते रहेंगे। वो क्या भगवान को याद करेगा? कभी देखा है किसी क्रोधी व्यक्ति को राम राम करते हुए, माला जपते हुए? नहीं। उसका तो पारा दिन 24 घंटे चढ़ा रहेगा। एक सांसारिक व्यक्ति जो दिन भर 24 घंटे चकाचौंध में सांसारिक बस दुनियादारी में लिप्त रहता हो, बस दुनिया में मान हो जाए, सम्मान हो जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा आ जाए, पोजीशन आ जाए, वो व्यक्ति कितना भगवान को याद करेगा? उसका मन लगेगा भगवान को याद करने में? नहीं, कभी नहीं लग सकता। एक ही साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। ठीक उसी तरह से या तो आप आध्यात्मिक हो सकते हो या तो आप सांसारिक हो सकते हो। सांसारिक दिमाग में बस वही दुनियादारी चलती रहे और फिर हम कहें कि नहीं हम आध्यात्मिक हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के संग के रंग में सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए, परमात्मा के संग के रंग में रंगने के लिए पवित्रता, शुद्धता, काम क्रोध को छोड़ना, देह अभिमान को छोड़ना, अहंकार को छोड़ना, वो कंपलसरी है। उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्म मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस की वृत्ति है। आप होली बनते हो, वह होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। तो आप सभी जो भी जहां से आए हो तो परमात्मा संग की होली में आए हो, परमात्मा संग की होली में आए हो, होली मनाने आए हैं। तो बाबा के प्रेम में, बाबा की याद में, बाबा के स्नेह में समाकर हम सभी मधुबन पहुंचते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात संकल्प चलता है अक्सर करके कि देखो होली का जो त्योहार होता है वो प्रहलाद के होलिका दहन के उपलक्ष्य में होता है कि होलिका उनकी बुआ थी, और ऐसा शास्त्रों में उदाहरण है, कहानी है कि होलिका प्रहलाद को लेके गोद में बैठी और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। उसी के खुशी या उमंग उत्साह, उसी के उत्सव के यादगार में होली होती। लेकिन आप सोचो कि जब होली का त्योहार आता है, पूरा संसार होली मनाता है, क्या होली मनाते समय या जलाते समय ये हमारे कॉन्शियस में किसी के होता है कि हाँ आज होली का त्योहार प्रहलाद के भक्ति की यादगार में है, प्रहलाद की तपस्या की यादगार में है? नहीं, किसी के नहीं होता। बस ये होता है कि होली का त्योहार है, वो
जो भी ज्योतिषी उसको शगुन वगैरह देख लो, कब टाइम होगा उसको जलाने का, वो दिमाग में रखते हैं और फिर उसके बाद दूसरे दिन हमको होली खेलनी है, फिर हमको बस मिठाई खानी है, जो भी बनाना है वो करना है, और जो भी क्षेत्रीय रीति रिवाज होता है वो पालन करना है, लोग यहाँ मिलने जाना है, घूमने जाना है, फिरने जाना है, बस बात खत्म। ये कॉन्शियस में है ही नहीं कि वो त्योहार ही यादगार परमात्मा की भक्ति करने का है। तो कम से कम कुछ तो हम अपने जीवन में चलो एक स्मृति तो ले आए कि क्या हम प्रहलाद की तरह भगवान जीवन जी रहे हैं, या हिरण्यकश्यप की तरह जीवन जी रहे हैं, या होलिका की तरह जीवन जी रहे हैं। हमारा जीवन कैसा है? यादगार तो हम प्रहलाद की भक्ति का मना रहे हैं, और अहंकार, घमंड और जो भी दुनियादारी है वो तो हमारी हिरण्यकश्यप और होलिका से भी ज्यादा गैर गुजरी है। तो फिर क्या करते हैं वो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन नहीं मनाते, बात खत्म। तो बाबा कहते हैं होली मनाने आए हैं, आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वह होली, तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका। बाबा कहते दो होली का दो अर्थ बाबा बताते हैं बच्चों को। पहला होली अर्थात पवित्रता, दूसरा होली अर्थात हो ली, जो हो गया सो हो गया। तो बाप दादा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती, कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं, हो चुकी। ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे। अब बाबा आते हैं मुख्य बात पे कि होली के दिन होली में होलिका जलाते हैं और फिर होली का उत्साह मनाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि आप क्या जला के जाएंगे आज। बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था शिवरात्रि पर, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सबने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी, तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, किस पर कंट्रोल किया? क्रोध पर। बाबा ने पुरुषार्थ करने को दिया था 15 दिन का, तो जिन्होंने पवित्रता पर कंट्रोल किया, क्रोध पर कंट्रोल करने का पुरुषार्थ किया और सफलता का अनुभव किया, वह हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ, सभी ने हाथ उठाया होगा। अच्छा, मुबारक हो। इससे आप सब ने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, यह अनुभव किया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाना चाहो तो समझते हो कि संभव है? क्रोध को अगर हम छोड़ना चाहें तो कहते हैं कि 15 दिन प्रैक्टिस करके देखो। फिर जब 15 दिन हो गया तो फिर हम समझ सकते हैं कि अगर हम 15 दिन कर सकते हैं तो हम और आगे भी कर सकते हैं। संभव है, आगे हो सकता है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, हो सकता है। टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है। अच्छा, संभव हो सकता है, नहीं होना ही है, इसकी ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद आज से 3 मास अटेंशन रख क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। आज से 3 मास अटेंशन रख क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो, कर सकते हो। वह हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध का बीज क्या होता है? आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप क्या है? हम सबका भविष्य स्वरूप क्या है? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो बाबा कहते हैं कि भविष्य स्वरूप को सामने रखो। कैसा दिखता है? सदा हर्षित मुख, सदा सजा सजाया, सदा सिंगारित। तो बाप दादा कहते हैं आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है। और बाप दादा को देखो, उसमें भी बाप दादा को देखो, फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म तन में बाप दादा को देखो, संपूर्ण स्वरूप को, उसमें भी क्या है? ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार। हम सब कह भी देते हैं ऐसे बाबा से उलाहने के स्वरूप में कि बाबा आप तो निराकार हो,
तो आपको क्या है? पर बाबा दादा कहते कि ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाप तो साकार में थे, क्यों शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश साकार रूपधारी, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाबा हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते भी हैं, बाप दादा के जो 18 जनवरी के पुरुषार्थ के उस उपलक्ष्य में जो भी हमने बाबा की जो जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कथा, उसको हमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। ब्रह्मा बाबा के बारे में सुना भी हमने अनुभव कि बाप दादा को ब्रह्मा बाबा को क्या देखा, फरिश्ता स्वरूप में सदा हंसते हुए मुस्कुराते हुए और सभी को अपने दिल में समाते हुए, कोई कैसा भी हो, है ना, वेस्ट को भी बेस्ट बनाते हुए। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है, और लास्ट तक देखा कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना? कौन सी सौगात? क्रोध की सौगात जो शिवरात्रि पर दी थी। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सरकमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज आवाज हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तभी तो विजयी बनने का चांस है। बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार हो विजयी बनना। अगर कोई हमें क्रोध दिलाएगा ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमें क्रोध आता भी है? कोई परिस्थितियां ऐसी आएंगी नहीं जहां कुछ नुकसान हो रहा हो और फिर उन परिस्थितियों पे हम क्रोध ना करें, तब तो पता चले कि हाँ हमने पुरुषार्थ किया। परिस्थितियां ही सब कुछ अच्छी अच्छी चल रही हैं, सब बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, फिर कौन क्रोध करता है? फिर तो सभी शांति प्रेम पवित्रता के फरिश्ता हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपका नॉलेज है बातों से पार हो विजयी बनना, तो पसंद है क्रोध को विदाई देंगे, सदा के लिए या 3 मास के लिए देंगे? कितना समय की हिम्मत है जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है वह हाथ उठाओ, होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश हैं क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक परमो धर्मा गाते हैं। तो आपका यह बनने का पार्ट अभी संगम युग का ही गायन है। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं? कांध हिलाओ। बाबा कहते हैं कि कांध हिलाओ, तो बताएं। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। खुश नसीब, खुशनुमा, बातों का काम है आना, यह भी समझ लो। बाबा कहते हैं यह भी समझ लो कि बातों का काम है आना, वे आएंगी। व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा ऊपर नीचे व्यवहार करेंगे, बातें ऐसी आएंगी जो उम्मीद नहीं होंगी, कुछ लोग भी ऐसे मिलेंगे जो व्यर्थ में विरोध करेंगे, व्यर्थ में आपसे पंगे लेंगे, आवश्यकता नहीं है फिर भी बातें होती हैं। हिसाब किताब पुराना होता है, वो भी आएगा, शारीरिक हिसाब किताब भी आएगा, मानसिक भी आएगा, व्यक्तियों से भी आएगा, परिस्थितियों से भी आएगा, प्रकृति के भी पेपर आते हैं और हर चीज के पेपर आएंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो फिक्स समझ लो कि पेपर आएंगे, बातें भी आएंगी, लेकिन बाप दादा की आशा है कि अभी से आप सबका चेहरा सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। खुश नसीब, खुशनुमा, बातों का काम है आना, यह भी समझ लो। बातें आएंगी लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तो जैसे ये बात है ना कि कुमारियां मतलब संस्था, ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले भाई बहन बना देते हैं, तो अच्छा है, ये प्रसिद्ध है तो अच्छी बात है कि भाई पवित्रता अगर कहीं देखनी है तो कहाँ देखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। तो ये होना भी चाहिए। तो अगर ऐसी बात समाज में है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भैया, करते हैं भाई, भगवान को अगर पाना है तो पवित्रता कंपलसरी, आपको पाना है नहीं पाना वो आपका जीवन है, आप स्वतंत्र हैं। जबरदस्ती घर से उठा के थोड़ी ना लाते हैं कि नहीं आपको जबरदस्ती ला के बिठा देते हैं कि नहीं बनना ही है, नहीं। मुझे किसी ने मेरे घर से जबरदस्ती थोड़ी उठा के लाया था,
मुझे ज्ञान मिला, मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में आया कि हाँ, जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा होना चाहिए। सांसारिक जीवन जीना, शादी ब्याह कर लेना, फिर 2 बच्चे हो गए, फिर थोड़ा सा कमा लिया, फिर गृहस्थी चला ली, तो ठीक है। संसार में वैसे भी 100 करोड़ हिंदू हैं और बाकी 600-700 करोड़ और भी लोग हैं, तो दुनिया में तो 800 करोड़ की आबादी ऑलरेडी है। पूरी धरती कम पड़ रही है, लोग ज्यादा हो गए हैं, तो क्या करें उसके लिए। अभी लोग बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा है, आप ब्रह्मचर्य लोगों को धारण करवा रहे हो, तो लोगों के जीवन में हिंदुओं को ब्रह्मचर्य करने सिखा रहे हो, तो फिर आबादी हमारी कम हो रही है। तो मतलब अभी तो कुछ हैं आजकल के नेता लोग भी बोलते हैं कि भाई 4-4 बच्चे पैदा करो, जो भी करो, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया जो भी मुसलमान लोग अपनी आबादी बढ़ाते हैं और आप ऐसे करते हो। तो हम समझते हैं कि मतलब 100 करोड़ समझो कि हिंदुओं की आबादी है, सनातन धर्म वालों की। 100 करोड़ में से समझो कि अगर 10 लाख भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे, सपोज एग्जाम्पल के लिए, वो भी कोई एग्जैक्ट नहीं है, पर पता नहीं, मान लेते हैं 10 लाख लोग करते होंगे। ऐसे तो जुड़े तो बहुत लोग होंगे टीवी पे, मोबाइल पे और यहाँ वहाँ, पर वो सारे के सारे ब्रह्मचारी होते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर भी मान लेते हैं कि 10 लाख लोग होंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे। आप इमेजिन करो कि 100 करोड़ लोगों में से 10% 10 करोड़ होता है, 1% 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ का भी मतलब अगर आप निकालोगे तो 10 लाख जो है वो 10% होगा। तो मतलब कहने का कि 100 करोड़ के 1% बराबर से भी कई गुना कम 10 लाख की संख्या आती है। वो 0.01% आती होगी लगभग, शायद, बाकी देखना पड़ेगा। तो 0.01% या जो भी आती हो, लेकिन वो 1% से भी कई गुना कम है। तो अगर इतने लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वो आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा सा अपने लैंग्वेज से बाहर हो जाएगा, पर कैसे समझाएं मतलब इन लोगों को, इनके क्वेश्चन का क्या जवाब दें इनके तरीके पे। पर मेरे तो कभी कभी ख्याल आता है कि अगर मेरे से पर्सनल मिले तो मैं उनको समझाऊं कि भाई आप पहले सरकार से व्यवस्था करो कि हिंदुओं को 2-4 शादी करने की परमिशन मांग लो। हिंदुओं में है कि एक शादी के साथ दोबारा शादी आप कर नहीं सकते हो, दूसरी शादी एक के रहते हो, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हो, तो आप परमिशन ले लो, आप 4 शादियां करो। आपको अगर ओसामा बिन लादेन बनने का मन है कि 51 शादी कर लो और 108 बच्चे पैदा करो, ये किसने मना किया है। अगर आपको लगता है कि आपको सनातन धर्म को बचाने के लिए आबादी ही जरिया है, तो नहीं समझा सकते आपको। ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष यह लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे। होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं, कुछ जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे। क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बादल ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान का मैं शब्द है। देह अभिमान का मैं एक है, मैं आत्मा हूं, यह मैं है। लेकिन देह अभिमान का मैं शब्द अभिमान का भी होता, अपमान का भी होता, और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिरा था। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं, इस मैं शब्द को पक्का करो। और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे। बाप दादा कहते 3 प्रकार के मैं हैं। एक आत्मिक मैं है, आध्यात्मिक मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसी मनसा रखने वाली आत्मा हूँ।
एक होता है देह अभिमान, अभिमान का मैं, कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बैरिस्टर हूँ, थानेदार हूँ, वकील हूँ, जज हूँ, मजिस्ट्रेट हूँ, है ना, किसी सरकारी पोस्ट पे हैं, जो भी हैं, दुनियादारी, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो भी हैं, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, ये अहंकार वाला मैं। अहंकार वाला मैं जो होता है वो लोगों को दुख देने में उसे आनंद मिलता है। वो अपने से कमजोरों को परेशान करना, उसको उसको थोड़ा सा जो भी है ना, उसको अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है, आवश्यकता नहीं है फिर भी करेगा, तो ये अभिमान का मैपन है। दूसरा मैपन होता है दिल शिकस्त वाला मैपन, कि अरे मैं क्या बताऊं, मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो परिवार ही खराब है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे जीवन में, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, मुझे रिश्तेदार अच्छे नहीं मिले, मुझे लोग अच्छे नहीं मिले, मेरे जीवन में सबने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, और रोने वाला मैं, वो हमेशा रोता रहेगा। अच्छे पद पे भी होगा, कई लोग होते हैं वो डिप्रेशन वाला मैं, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, वो अपने आप में सेल्फ सेल्फ में निगेटिव रहता है, कि मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं क्या बताऊं, रोने वाला मैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो देह अभिमान, यानी कि दुनिया वाला जो मैं है, चाहे वो अभिमान का हो, चाहे वो अपमान का हो, वो दिल शिकस्त वाला हो, उन दोनों मैं को छोड़ो, क्योंकि वो दोनों मैं तनाव देते हैं। अहंकारी व्यक्ति भी तनाव में रहेगा, विवादों में रहेगा, दुनियादारी में रहेगा, और दिल शिकस्त वाला तो रहता ही है, तनाव में, डिप्रेशन में, टेंशन में, वो तो रहता ही है। उन दोनों मैं के बदले आप किस मैं में रहो, कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति मुझे विचलित नहीं कर सकता, मैं सदैव शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मय को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि यह भी तो बोझ है ना, तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो यह बोझ यहाँ जला के जाओ। जला सकते हो, जो समझते हैं कि हिम्मते बच्चे मद्दे बाप साथ है ही, तो विजय भी साथ है। जो यह सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, वह हाथ उठाओ, बनना ही है। अच्छा, जो आज वीआईपी आए हैं वह हाथ उठा रहे हैं, जो वीआईपी आए हैं उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ, विजयी बनेंगे। देखो जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी वीआईपी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा यह वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे, यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी। तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं। बाप दादा कहते हैं सतयुग में 21 जन्म के लिए वीआईपी बनेंगे, वहां ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलती, कि बने फिर 5 साल बाद उतार दिया, फिर बने, आज मतलब आज पद में है, कल पद से नीचे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। वहां परमानेंट 21 जन्म लगातार वीआईपी ही होंगे। तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा, और बाप का वरदान प्राप्त कर ही लेंगे। तो मंजूर है, कनेक्शन रखना मंजूर है, हाथ उठाओ। अच्छा, बाबा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई, यह माला आप सभी पहनना। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप की आज्ञाकारी होना। तो आज इस मय को जला के ही जाना। जो पहले बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, बाबदा पहले बारी आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहले बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीजन में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है,
लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, वह हिम्मत है? हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है, देखो सोच के उठाओ। अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थी बन कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है? है हिम्मत? हाथ उठाओ। देखो आपका फोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना, अपनी स्थिति खराब नहीं करना, कभी दिल से कष्ट नहीं होना, यज्ञ को नहीं छोड़ना, बाबा को नहीं छोड़ना, ज्ञान को नहीं छोड़ना, ब्राह्मण परिवार को नहीं छोड़ना। बातों को छोड़ दो, व्यक्ति को छोड़ दो, लेकिन ब्राह्मण परिवार को, यज्ञ को नहीं छोड़ो। तो सभी को बापदादा इसने से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की? हिम्मत रखी है, और बापदादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। तो होली मनाई? बाप पूछ रहे होली मनाई? जलाने की होली तो मनाई, और परमात्मा संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। अभी बापदादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं, कहाँ कोई परिस्थिति है, कहाँ कोई परिस्थिति है। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो। या समझो जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। यह एकाग्रता के शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। तो आज बापदादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज्यादा जानते हो, हम सब ज्यादा जानते हैं। आजकल क्या क्या दुनिया में हो रहा है, और आने वाला समय में क्या क्या होना है वो भी हम सब समझ रहे हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं अचानक, एवर रेडी, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति काम आएगी। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप एक सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिमान फरिश्ते स्वरूप में स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। अभी हम सब मुरली के बाद फिर आप ड्रिल करना। जो चाहो जहां चाहो वहां मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल, मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है। तो मेरे के ऊपर मैं कंट्रोल है, मैं का कंट्रोल है। यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। सभी जो भी आए हैं बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। क्यों? कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को फोटो में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमजोर है, लेकिन बाप का प्यारा बना है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहा है कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली, खुशी नहीं जाए, परमात्मा सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं, यह स्लोगन याद
सदा याद रहे खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा क्या मिला है। तो आज होली की दिलखुश मिठाई है खुशी, सबने खाई। सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, बाबदा फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो। आगे बढ़ते रहो, सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाबदा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत बेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द एडिशन करो, कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली भी मनाई, इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा, शुक्रिया, थैंक यू बाप दादा। आज का वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, फरमान माना श्रीमत के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी भी व्यक्ति से, साधन से, वस्तु से या और पुराने अपने संस्कार से, अपने देह के संबंधों से, पुराने संस्कारों से अगर लगाव है तो वह पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा और वो हमें फेल भी करा सकता है, वो हमें बहुत बड़ा दुख का कारण भी बनेगा। ये व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। इस मास का पुरुषार्थ करने के लिए पॉइंट है, अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ, एक बाबा दूसरा ना कोई, उससे ही हमारी एक रस अवस्था बनती है। जहां कोई दूसरा आया वहां अवस्था डगमग होनी ही होनी है। तो वन और वन में आ जाएंगे तो एक बाप दादा की याद में रह करके एक रस अवस्था बनाएंगे तो वन अर्थात फर्स्ट जन्म, फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो। सेंटर पे रहने वालों को तो करना ही चाहिए, पर बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर। सिर्फ एक बाप को देखो, दूसरा ना कोई, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना, तो फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आते रहेंगे, जो आपके दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित होगा। आते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूले। ओम शांति।